हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं क्रिकेट अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि चौथे टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू हो गई हैं और खबर यह बनती है कि पूरी टीम प्रैक्टिस करने गई। और मैं यहां जानना चाहता हूं कि जब पूरी टीम की हम बात करते हैं तो बस में आने जाने से लेकर नेट सेशन करने तक एक और बंदा होता है जो उसी टीम में है। नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। और इसीलिए मैं यहां पे सवाल खड़ा कर रहा हूं कि इस महाभारत में यह अभिमन्यु कहां खड़ा है। क्या उसे घेर घेर कर मारते ही रहोगे क्योंकि नाम अभिमन्यु है। महाभारत की कहानियां आपके जनमानस पे, इंडिया के जनमानस पे रची बसी हैं और एक कहानी का जिक्र आता है दोस्तों कि अभिमन्यु गए थे चक्रव्यूह तोड़ने। 6 दरवाजे तो उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन आखिरी दरवाजा जो 7वां दरवाजा था वहां पर कौरवों ने घेर कर उन्हें मार दिया था। उसमें अर्जुन के गुरु द्रोण भी थे, भीष्म पितामह भी थे, सारे के सारे जो उनके सेनापति थे, खुद दुर्योधन भी था। क्या इस अभिमन्यु का भी कोई कौरव है? क्या इसको भी घेर कर मार दिया जाना ही नसीब है? यह सवाल इसलिए कि अभिमन्यु ईश्वरन आज से नहीं, 2022 से इंडियन टीम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अलग अलग दौरों पे अलग अलग तरीके से उनको टीम में सेलेक्ट किया जाता है, रोल बताया जाता है, ओपनर का रोल है, लेकिन कभी उनको रोल दिया जाता है नहीं। और इस सीरीज में आपने बाकी बल्लेबाजों को देख लिया, करुण नायर साहब को देख लिया, कहने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा आलोचना करने जाऊंगा नहीं। 3 टेस्ट मैच आपने खिला दिए। आपने साई सुदर्शन को 1 टेस्ट मैच खिलाया, दोनों पारियों में उनका ऐसा ही था, एक पारी में 0 और दूसरी पारी में, मतलब इन दोनों को आपने देख लिया, सबको देखा बारी बारी। एक बार तो नंबर आता है भाई अभिमन्यु ईश्वरन का, या उनको घेर घेर कर मारते ही रहोगे यार? सच में वो बंदा भी सोचता होगा मैं इसी टीम का हिस्सा हूं, वही जर्सी पहनता हूं, वही नेट्स करने जाता हूं, इसी टीम में बैठता हूं, उसी होटल में ठहरता हूं, मेरे से कोई बात क्यों नहीं करता, मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या है। अरे नहीं खिलाना है मत खिलाओ, लेकिन उस बंदे को बता तो दो कि यार तुम ना इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें टेस्ट मैच का डेब्यू कराया जाए। जाओ यार अपने घर पे जो खेलना है खेलो। और उम्र छोटी सी उम्र नहीं है अभिमन्यु ईश्वरन की, 29 साल के हो चुके हैं, तीसरे साल में भी 300 समथिंग दिन हो गए, मतलब 30 साल के होने वाले हैं। बच्चा नहीं है बेचारा दूध पीता हुआ कि बैठा रहे। 23 साल के साई सुदर्शन जैसा नहीं है क्यों बैठे रहे, बेंच गर्म करते रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरे पे कृपा बरसेगी। और ये सो कॉल्ड टीम मैनेजमेंट वाले मुझसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे। यही पूछा है WV रामन ने, इंडिया के पूर्व बल्लेबाज, कि यार भाई उसको रोल तो क्लियर कर दो, खेलना है कि नहीं खेलना है क्लियर तो कर दो। और इतने बेजोड़ रिकॉर्ड के बाद क्या उस बंदे का डेब्यू तक नहीं बनता? अरे भाई एक बार टेस्ट कर लो, टेस्ट मैचेस में टेस्ट कर लो, अगर वो फेल हैं तो रफा दफा कर दो, कोई नहीं मना करेगा। अब बोला नहीं थी तुम्हारे में बात यार, तो ना तुम स्विंग खेल सकते थे, ना तुम बाउंस खेल सकते थे। इंडिया के पिचों पे रन बनाते होगे तो रन बनाते होगे, लेकिन इंडिया के पिचों पे डोमेस्टिक सर्किट में इस बंदे ने रन ऐसे वैसे नहीं बनाए हैं। 7,821 रन है इनके, 41 रन है भाइयों, 48 का एवरेज है और 27 सेंचुरी और 31 हाफ सेंचुरी। 27 सेंचुरी मतलब 100 मैच, 103 मैच, मतलब हर तीसरी पारी में 1 सेंचुरी आती है, और नहीं आती है तो हाफ सेंचुरी आती है। 31 हाफ सेंचुरी भी है उनकी। और इसी इंग्लैंड दौरे पर इंडिया की ये टीम जो गई थी दोस्तों, उसमें कप्तान थे भाई, कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान। चाहे इंडिया ए टीम का कप्तान हो, उसका एक रुतबा होता है। बेचारे ने प्रैक्टिस मैचेस में अपनी पोजीशन डाउन की क्योंकि वहां पे KL राहुल पहुंचे हुए थे, ओपनिंग उनको करनी थी, अपने आप को डाउन किया। एक बंदे से कितनी उम्मीद करते हो, कितनी अपेक्षा करते हो, वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए कि वो आपकी प्लेइंग 11 में। सबको आजमा लिया ना, करुण नायर साहब को आजमा लिया आपने, साई सुदर्शन को आजमा लिया। साई सुदर्शन का फ्यूचर ब्राइट है, IPL में इतने रन बनाते हैं, आज नहीं तो कल वो टेस्ट मैचेस में भी बहुत रन बनाएंगे। लेकिन अब जब क्लियर कट एक जगह दिख रही है कि शायद करुण नायर की जगह एक जगह बनती है, क्यों नहीं अभिमन्यु ईश्वरन? वो भी तो भाई ओपनर रहे हैं ना, ओपनर नंबर 3, तो फिर उनको दे दो ना मौका। नंबर 3 बंदा जाता है, नंबर 3 पे उनको ला दो।
ओपनर तो नंबर 3 खेल सकता है। गिल ने किया था ना, अपनी पोजीशन नीचे की थी ना जब उनको मौका मिला था कि नहीं मैं नंबर 3 खेलूंगा। अब नंबर 4 खेलते हैं। इंडिया के कप्तान है विराट कोहली, गए नंबर 4 की कुर्सी, नंबर 4 की पोजीशन उनको खाली मिली, तो नंबर 4 पे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। देख लो मौके, या बंदे को बता दो कि यहां नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में जब नंबर आएगा, भारत की जमीन पर जब टेस्ट मैच खेला जाएगा, यार हम तुम्हें आजमाएंगे, मौका देंगे जरूर। एक बंदे के प्रति सहानुभूति इतनी कि इतने दिनों के बाद टेस्ट मैच में वापसी करता है, इसको फेयर चांसेस मिलने चाहिए। एक बंदा 2022 से आपकी टीम में रेगुलर आता जाता है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए क्या दोस्तों? इसीलिए मैं इंसाफ की बात करता हूं। अन्याय जो हो रहा है उसके विरुद्ध ये आवाज है। आप उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ले गए थे, खिलाया नहीं। उनके पहले देवदत्त पडिक्कल जो टीम में नहीं थे, इंडिया ए की टीम से निकाल के उनको आपने खिला दिया, और वहां पे भी वो फेल रहे, फेल। सबको आजमाते हो। अभिमन्यु ईश्वरन के चेहरे पे कुछ कांटे लगे हुए हैं क्या यार? या शक्ल देख के 11 बनती है क्या? अच्छा लगा जब ड्रेसिंग रूम में जाके गौतम गंभीर किसी एक खिलाड़ी के जांबाज पारी का बखान कर रहे थे, जडेजा को बोल रहे थे कि अंडर प्रेशर आपने जो पारी खेली बहुत उम्दा खेली। अंडर प्रेशर वो बंदा 2022 से बैठा हुआ है, अब मौका आएगा, अब मौका आएगा। उसको मौका देकर देख लो कि अंडर प्रेशर वो परफॉर्म कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने, बेहद हद। अरे इतनी हाय लेकर कहां जाओगे यार? किसी की बद्दुआ इतनी लेकर क्या जाओगे? मैं कहता हूं कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अभिमन्यु ईश्वरन टेस्ट टीम को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो वो टेस्ट टीम में हैं क्यों? अगर करते हैं तो क्या उनको मौका मिलेगा? इंग्लैंड में नहीं मिलेगा तो क्या भारत में जो टेस्ट सीरीज होंगी उसमें मौका मिलेगा? मैंने आज तक किसी का बयान सुना नहीं, न कोच का, न कप्तान का, न सिलेक्टर्स का। और रायन डेस्कार्टे हर मैच के पहले आ जाते हैं मीडिया के सामने, उनका भी नहीं। और शायद सवाल भी नहीं पूछे जाते। लाजमी तौर पे लोगों ने अभिमन्यु को भुला ही दिया है। कब तक? 30 साल की उम्र होने जा रही है उस बेचारे की, कब तक उसके साथ जुल्म की आंधियां चलती रहेंगी यार? पता नहीं, पता नहीं। लोग सहानुभूति भी जताते हैं, हमदर्दी भी जताते हैं ना, तो चेहरे देख देख के जताते हैं, दोस्तियां यारियां देख देख के जताते हैं। ये अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा पड़ा हुआ है और घेर घेर कर मारा जा रहा है इसको पिछले 3 सालों से। 2022 2025 टीम में आए, टीम में कभी खेले नहीं। क्या नाम गलत रख दिया उनके माता पिता ने, अभिमन्यु, कि चक्रव्यूह में घिरना आखिरी दरवाजे पे। अबे चक्रव्यूह तो तोड़ दिया था बंदे ने, घुस तो आया, इंडियन टीम में घुस आया। चक्रव्यूह को पार करना है, 7वां दरवाजा तोड़ना है और अपने आप को प्रक्षेपित करना है इंटरनेशनल क्रिकेट के आसमान पर। लेकिन आखिरी दरवाजे पे खड़े हैं कुछ लोग, तलवार भाले और सब चीजों के साथ। पता नहीं, उस अभिमन्यु, महाभारत के उस अभिमन्यु से इस अभिमन्यु की तुलना करते हुए ना दोस्तों, कई चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं, कई चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। और अनकॉमन बात ये कि वो द्वापर की बात थी, ये इस जमाने की बात है, मॉडर्न जमाने की बात है, जहां पर स्टैट्स की बात करते हो, जहां पे आप किसी खिलाड़ी के डोमेस्टिक प्रदर्शन को रिवॉर्ड करने की बात करते हो। क्या रिवॉर्ड लाइक प्रदर्शन नहीं है कि 103 मैचों में 7,841 रन है इस बंदे के, 27 सेंचुरीज हैं और 31 हाफ सेंचुरीज हैं। आंखें खोलकर देख लो। सिलेक्टर्स ने तो शायद आंखें खोलकर देखी, तभी उनको मौका दिया, इंडिया ए का कप्तान बनाया, फिर टेस्ट टीम में रखा। एंड देन टीम मैनेजमेंट वाले, गौतम गंभीर साहब, शुभमन गिल साहब, कुछ होगा इस बंदे का? आप लोगों पे भी एक जमाने में किसी ने हाथ नहीं रखा होता ना, तो ऐसा नहीं था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपने आग लगा दी थी, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो गौतम गंभीर हो। किसी न किसी ने फास्ट ट्रैक किया था। अब तो इस बंदे को फास्ट ट्रैक क्या करोगे, सड़ा के रख दिया है। 2022 से बंदा आ रहा है, 2022 से जा रहा है बिना खेले। हु डज रिमेंबर्स यार कि भाई एक बंदा टीम में था और इंग्लैंड दौरे पे चुना गया था। कोई याद नहीं करता जब तक कोई खेलता नहीं। और टेस्ट
बल्लेबाज कैसे कहलाएगा वो बंदा? सबको तो कहलाने के लिए आप आतुर हो, इसको भी करा दूं, इसको भी करा दूं। लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन की जब नाम आता है ना दोस्तों, तंग दिली लोगों की दिखती है। या तो क्लियर कट बता दो कि यार ये जो बंदा है ना, ये नेट्स पे भी 10 बार आउट होता है, इसमें वर्क एथिक्स नहीं है, इसकी फिटनेस नहीं, वो थुलथुल हो गया, मोटा हो गया है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बदतमीज है। अरे तमीज के दायरे में हमेशा रहता है, सौम्य और सभ्य लड़का है, फिटनेस टनाटन है, पत्ता दुबला छरहरा, और रन कैसे बनाता है रिकॉर्ड्स हमने आपको बता ही दिए। अन्याय के खिलाफ आवाजें बुलंद होनी चाहिए मेरे दोस्तों। ये जरूरी नहीं है कि खबरें हमेशा यही खबरें हों कि नेट्स में क्या हुआ, किसने 12 ओवर गेंदबाजी की, किसने 4 ओवर गेंदबाजी की, या मैच के पहले जी उसने 12 घोषित कर दिए, हमने 11 घोषित कर दिए। न्यूज है, न्यूज का वैल्यू है, लेकिन फीचर का भी वैल्यू है। और जब तक अन्याय के खिलाफ आवाजें उठेंगी नहीं, तब तक अन्याय होता रहेगा। आज अन्याय अभिमन्यु ईश्वरन के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। और आपने देखा है कि सरफराज के साथ क्या सलूक हुआ, श्रेयस अय्यर के साथ क्या सलूक हुआ। कितनों के साथ नाइंसाफी करोगे और फिर कह दोगे कि टीम में तो लिमिटेड ही जगह है। उसी लिमिटेड जगह में उस बंदे ने जगह बनाई हुई है। 17 खिलाड़ियों के दल में वो है। 2 बल्लेबाजों को आप आजमा चुके हो, दोनों फेल हो चुके हैं। या तो आप फिर से करुण नायर के साथ परसिस्ट करोगे, है ना, या तो फिर साई सुदर्शन को लेके आओगे, जिनको एक टेस्ट मैच के बाद आपने सोचा कि बेंच गर्म करते हैं। वो आशंका में जी रहे हैं बेंच पे बैठाने के बाद से। लेकिन अभिमन्यु तो उम्मीद में जी रहा है ना भाई। आशंका में जीना, उम्मीद में जीना, दोनों अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं। अभिमन्यु तो उम्मीद में जी रहा है ना कि अब आएगा मेरा नंबर, अब आएगा मेरा नंबर, हाय मेरा नंबर आने वाला है। ये नंबर लगाने वाले लॉटरी लगाने वालों की तरह जालिम चीज है, जहां नंबर खुद ही डिसाइड किए होते हैं कि यहां पे रुकेगी मशीन और तुम बाहर, ये अंदर। खैर दोस्तों, प्लीज आपसे गुजारिश, आपसे रिक्वेस्ट कि अन्याय की इस आवाज में साथीदार बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, प्लीज कमेंट करते चलिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबाते चलिए। आपके सहयोग की अपेक्षा हमें है, आपके सहयोग की अपेक्षा अभिमन्यु ईश्वरन को भी है। आवाज उठनी चाहिए, इसलिए नहीं कि वो बंदा आईपीएल नहीं खेलता है, उसकी शक्ल से वाकिफ बहुत कम लोग हैं, लेकिन उसके काम से वाकिफ तो है ना हम सब। आंकड़े आपने देखे ना। इसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने की इस मुहिम में आप लोग भी शामिल होइए। आप लोगों में से कई लोगों ने बोला था कि अभिमन्यु ईश्वरन के बारे में भी वीडियो बनाइए, मैंने बनाया। आप इस पर कमेंट करते चलिए और प्लीज क्रिकेट अड्डा को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।